सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेट बैंक की तरफ से क्लर्क, जूनियर क्लर्क एसोसिएट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो 13,000 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट आज 17 दिसंबर से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन, क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे एलिजिबल, कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या पैटर्न रहेगा, एग्जाम होगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो, वैकेंसीज जो है वो सर्कल वाइज है, स्टेट वाइज है। ठीक है, ये यहाँ पे लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से भरोगे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ पे पहले ही बता रखा है। ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, ये बैकलॉग की वैकेंसीज है। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे आप उस स्टेट का एक बार अच्छे से देख लीजिए कि वहाँ पर आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सर्कल सर्कल, मुंबई मेट्रो सर्कल, उत्तर प्रदेश दिल्ली सर्कल, लखनऊ सर्कल एंड हरियाणा न्यू दिल्ली सर्कल, चंडीगढ़ सर्कल एंड should check operational areas where they desire to apply from the official website of दिस इज एसबीआई। आपको अप्लाई करने का लिंक देखिए यहाँ पर, जब आपको एसबीआई आप डालेंगे, जब गूगल करेंगे तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, दैट वी कैन डिस्कस इट लेटर। ओके, सो यहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 17 से, जो लास्ट डेट है वो आपकी जनवरी में है। 7th ऑफ जनवरी के आसपास की जो है वो लास्ट डेट है। रिलैक्सेशन के बारे में, रिलैक्सेशन यहाँ पे एज लिमिट है एज ऑन 1 अप्रैल 2024। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑफ एज है। बाकी रिलैक्सेशन जो दिया है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी बेंचमार्क और रिजर्वेशन वगैरह दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिए जाएंगे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्री होगा, ठीक है, ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग। इंग्लिश का मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स एंड ड्यूरेशन दे रखा है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इन प्री एंड ऑन इन मेंस ऑल्सो। ठीक है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग दे रखा है आपको। देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ है या आपका जो है ओवरऑल कट ऑफ है। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जो बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है, फॉर द मेंस के लिए 10 टाइम्स मोर। जो उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे वो आपके मेंस के लिए जाएंगे। मेंस में भी आपके 4 सेक्शन है, यहाँ पे सबका मीडियम दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपको कितना टाइम दिया जाएगा सेपरेटली ईच सेक्शन में। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड होगी। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। फॉर SC ST के 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। Trained apprentice of SBI may given weightage in the main examination by awarding 2.5% of the maximum mark। जो ऑलरेडी है ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI। अब देखिए यहाँ पे आपको अप्रेंटिस का बेनिफिट मिल गया। अगर आपने SBI से अप्रेंटिस की हुई है देन यू विल गेट 2.5% एक्स्ट्रा वेटेज फॉर दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम के अगर प्री को क्वालिफाई कर जाते हो तो मेंस में आपको 2.5% का वेटेज यहाँ पे आपको दिया गया है, ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं अगर आप अच्छी बैंक जो है गवर्नमेंट बैंक से अप्रेंटिस करते हो तो, क्योंकि वहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, दैट इज 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 एज अ बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स भी बहुत होते हैं। अगर आप कहीं पे 1 मार्क्स से भी रुक रहे हो तो 5 मार्क्स तो दैट इज मोर देन एनफ हो जाते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद aggregate score of the candidate has completed the apprentice in SBI successfully 30th of November 2024। आपने apprentice complete कर लिए 30th of November 2024 से and his or her conduct and the performance is found satisfactory। Successful completion of apprentice training refers to the passing of skill evaluation test and ऑब्टेंशन ऑफ जॉइंट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो आपके पास हो गई। मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट मीन विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और कैटेगरी वाइज। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी। ठीक है, अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द एक्विडेंस योरसेल्फ बुकलेट। ठीक है, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे उसमें क्या एग्जाम का मीडियम रहेगा, ठीक है, वो भी दे रखा है। कहीं इंग्लिश, हिंदी, कहीं मलयाली बोली जाती है, कहीं तमिल, तेलुगु, तो उस टाइप का।
उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करेंगे, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी subjected to any language test. In case of other qualified for selection, specified opted local language test will be conducted after provisional सिलेक्शन बट बिफोर ज्वाइनिंग। तो उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड ऑफ लैंग्वेज विल बी डिस्क्वालिफाइड। भाई सीधी सी बात है, आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे आपको लोगों से वहां डील करना है तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है, दैट इज मैंडेटरी। फाइन। प्रोविजनल सिलेक्शन, सिलेक्शन टू क्वालिफाई स्पेसिफिक ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है, तो उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन क्वालिफाइंग इन टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेर एप्लीकेबल एज डिटेल। ठीक है, तो जो कैंडिडेट लोकल लैंग्वेज को क्लियर कर पाएंगे वही आगे जा पाएंगे और उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। अब वेट लिस्ट ऑफ 50% ऑफ वैकेंसीज, उसकी वेट लिस्ट भी निकाली जाएगी, ठीक है। अगेन नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन, अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई रिजाइन कर रहा है तो उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। डेट अभी मेंशन नहीं है बट डेट आ जाएगी, ठीक है। कॉल लेटर्स वगैरह आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके रखना, मतलब डाउनलोड कर पाओगे जब एग्जाम आएगा तब, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे 26,730 है, ठीक है, ₹24,050 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 26,730 है जिसमें आपका 24 और ये सारा ग्रेड पे आपको दे रखा है कि कितने का ग्रेड पे यहाँ पे लगा रखा है। Total starting emoluments of a clerical cadre emolument payable at metro cities like Mumbai will be around 40,000 per month inclusive of DA. Per month inclusive DA other allowances at the current rate of 2 additional increment for newly recruited graduate junior associate. तो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 26,430 है और इमोल्यूमेंट्स वगैरह जो अगर मेट्रो सिटीज मुंबई वगैरह में है तो यहाँ पे 40,000 है जिसमें 2 मंथ्स का इंक्लूसिव डीए एंड अदर अलाउंसेस, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। दे विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ वेरियस पर्सक्यूसाइड प्रोविडेंट फंड पेंशन, यहाँ सारी जो आपको फैसिलिटीज है वो यहाँ पे दी जाएंगी। प्रोविजन पीरियड भी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होगी। द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन द प्रोविजन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होगा। न्यूली रिक्रूट junior associate will be required to complete e-lesson as prescribed by the bank during the probation for getting confirmed in the bank। अगर आप ये सब अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हो तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है। Further, before the provision period comes to an end, the performance of the newly recruited employee will be evaluated and the provision period of those employee whose performance fails to meet bank expectation may be extended। अगर आप उनकी expectations को meet नहीं कर पाते हो in the 6 month duration तो आपका जो provision period है वो भी increase कर दिया जा सकता है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी है फॉर SC STs वगैरह के लिए, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS को 750, SC ST PWD को कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ये बहुत सारी। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, जो प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मेन एग्जाम वुड बी एबल टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर 10 days बिफोर द एग्जाम, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रीलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर, ठीक है, चाहिए, एज वेल एज मेन, प्री का भी चाहिए एज वेल एज मेन का भी चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, कॉल लेटर जो आपको आएगा। These documents along with other requisite document needs to be submitted during the main exam. कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ आप वही लेके जाइए जो आप जिस तरीके की फोटोग्राफ आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, बिल्कुल सेम। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अगर आप एक्शन अगेंस्ट गिल्टी पाए जाते हो तो कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है। मोबाइल पेजर्स, कैलकुलेट्स, कुछ भी ऐसा चीज़ें अलाउड नहीं है। अप्लाई करने का लिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू, ठीक है, यहाँ से आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये IBPS ऑनलाइन यहाँ से रजिस्टर करना है। अब तो आई थिंक आप इतने फॉर्म फिल कर चुके होगे तो आपको आइडिया तो होगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। फोटो फोटो लगाना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, वो करना है, थंब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। बाकी नीचे की जो डिटेल्स हैं वो सारी उसके बारे में ही है। यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की दे रखी है एंड मेन एग्जामिनेशन की भी दे रखी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से
पूरा दे रखा है, स्टेट का कोड दे रखा है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और एग्जाम का सेंटर्स दे रखा है। उसके बाद ये गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, कैसे अपना स्कैनर को फिट करना है, स्कैनर का रिजोल्यूशन कैसे रखना है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर रिलीज और रिटायर्ड पर्सनल है तो उनके लिए, अंडरटेकिंग टू बी गिवन आर्म फोर्सेस के लिए है ये। उसके बाद फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग पर्सनल, ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।